महाराज दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तब वे बड़े दुखी रहते थे। पर ऐसे समय में उनको एक ही बात से हौसला मिलता था जो कभी उन्हें आशाहीन नहीं होने देता था, और वह था श्रवण के पिता का श्राप। दशरथ जब दुखी होते थे तो उन्हें श्रवण के पिता का दिया श्राप याद आ जाता था। श्रवण के पिता ने ये श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरा हूँ, वैसे तू भी तड़प तड़प कर मरेगा। दशरथ को पता था कि ये श्राप अवश्य ही फलीभूत होगा, और इसका मतलब है कि मुझे इस जन्म में पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी, तभी तो मैं उसके शोक में तड़प तड़प कर मरूंगा। यानी यह श्राप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आएगा। यह बात राजा दशरथ को पता थी। ऐसे ही एक घटना सुग्रीव के साथ भी हुई थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, सुग्रीव जब माता सीता की खोज में वानर वीरों को पृथ्वी की अलग अलग दिशा में भेज रहा था, तो उसके साथ उन्हें यह भी बता रहा था कि किस दिशा में तुम्हें कौन सा स्थान या कौन सा देश मिलेगा और किस दिशा में तुम्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। प्रभु श्री राम सुग्रीव का ये भौगोलिक ज्ञान देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सुग्रीव से पूछा, सुग्रीव तुमको ये सब बातें कैसे पता चली? तो सुग्रीव ने उनसे कहा कि मैं बाली के भय से भयभीत होकर मारा मारा जगह जगह फिर रहा था। तब मैंने पूरी पृथ्वी के चक्कर काटे और मुझे कहीं शरण ना मिली। इसी दौरान मुझे भूगोल का ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रभु, अब अगर सुग्रीव पर संकट ना आया होता तो क्या उन्हें भूगोल का ज्ञान होता और उन्हें माता जानकी को खोजने का तरीका पता चलता, या वे खोज पाते? माता जानकी को खोजना कितना कठिन हो जाता। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर वाक्य कहा है, अनुकूलता ही भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है और चुनौतियाँ वरदान है। जो इनके अनुसार व्यवहार करेगा वही पुरुषार्थी है। ईश्वर के तरफ से मिलने वाला हर पुष्प अगर वरदान है तो हर कांटे को भी वरदान ही समझना चाहिए। मतलब आज अगर मिले सुख से आप खुश हैं तो आगे आपको जो दुख विपदा अड़चन आएगी उससे भी आपको घबराना नहीं चाहिए। क्या पता वे अगले किसी सुख की तैयारी हो। एक दिन सभी न्यूज़ चैनलों पर आप देखेंगे कि आज कोई भी कोरोना का केस पूरे देश में नहीं आया है। एक दिन आप पढ़ेंगे आज कोरोना के कारण कोई मरा नहीं है। एक दिन आप देखेंगे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर वही लंबी कतारें दिखाई देंगी। एक दिन हम देखेंगे हमारे बच्चे फिर से स्कूल वैन में स्कूल जा रहे हैं। एक दिन हम देखेंगे सिनेमा हॉल पर हाउसफुल का बोर्ड। एक दिन हम फिर एक दूसरे को गले लगाकर मिल सकेंगे, शादी समारोह में जा सकेंगे, नाच गा सकेंगे। हम सबको बस उसी दिन का इंतज़ार है। हम सब मानव इतिहास के सबसे मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं, परंतु यह टाइम फेस है जो एक दिन गुजर ही जाएगा। हमें बस अपने आप को
मोटिवेट करते रहना है कि और दूसरों की मदद करनी है, या कम से कम इतना तो करना है कि हमें अपनी से जो हो सके वो योगदान करें और गलत या बुरी खबरें किसी तक ना फैलाएं, किसी भी प्रकार की कालाबाजारी में लिप्त ना हो। किसी शायर ने कहा है, दिल ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। सदैव सकारात्मक रहें, आपका अपना